Hello and welcome back. You know how to solve problems involving one-dimensional motion with constant acceleration. एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है वैसे मोशन का कैसे मोशन का वन डायमेंशनल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एग्जाम्पल है जिसको कहते हैं फ्री फॉल कोई भी बॉडी मूव कर रहा है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी और एक स्ट्रेट लाइन वो ट्रेस कर रहा है। तो इस लेक्चर में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे फ्री फॉल के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बिकॉज इस प्रॉब्लम में इस टाइप के प्रॉब्लम में बहुत तरह का कंफ्यूजन है और वो कंफ्यूजन इसलिए होता है कि जो कुछ तुम अर्लियर क्लासेस में सीखे हो, स्पेशली रिगार्डिंग कि स्मॉल जी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का साइन प्लस है या माइनस है। सो लेट अस डिस्कस फ्री फॉल। Example of one-dimensional motion with constant acceleration. Example of one-dimensional motion with constant acceleration. ये वर्ड कहीं मिला था 11th में, आई मीन 9 10th में, सॉरी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्री फॉल कैसा मोशन है वो बताओ। इस पार्टिकल को अगर हम रिलीज कर दिए तो क्या पाथ ट्रेस करता है? स्ट्रेट लाइन। और उसी डायरेक्शन में हम लोग वाई एक्सिस मान लिए तो ये वन डायमेंशनल होगा ना। ऊपर तुम थ्रो कर दिए, क्या पाथ ट्रेस करता है? स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशनल मोशन। और एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको क्या मानते हो, वेरिएबल या कांस्टेंट? कांस्टेंट। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्री फॉल मोशन? व्हाट इज फ्री फॉल मोशन? मोशन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ विच फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, ऐसा लिख दो। मोशन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। मोशन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। बट उसमें ऐसा नहीं कि हमेशा वन डायमेंशनल मोशन ही होगा। तुम हाथ में एक बॉल लिए और उसको थ्रो किए तो क्या होता है? वो वन डायमेंशनल होता है या एक कर्व होता है? तो वो वन डायमेंशन है या टू डायमेंशनल मोशन है? लेकिन हम लोग अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं किस पे? तो इसका क्या क्या एग्जाम्पल है, तो ऐसा देखते हैं। एक जो टिपिकल केस सब है कुछ, एक है ये ग्राउंड लेवल है, सपोज यहाँ से पार्टिकल को ऐसा प्रोजेक्ट किया अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, तो कैसा पाथ ट्रेस करेगा बताओ? ऐसा शो कर दो, एक नंबर वन। फिर ऐसा भी हो सकता है कोई हाई राइज बिल्डिंग है ना, और ये एक बिल्डिंग है, इसके किसी फ्लोर से, इस विंडो से तुम किसी पार्टिकल को रिलीज कर दिए। तो रिलीज कर दिए, जैसे यहाँ बालकनी है मान लो, फोर्थ फ्लोर पे एक पार्टिकल को रिलीज कर दिया, क्या होगा? क्या पाथ ट्रेस करेगा? स्ट्रेट लाइन। तो ये ऐसे फॉल कर रहा है। इस केस में इनिशियल स्पीड है या इनिशियल स्पीड जीरो है? और यहाँ पे इनिशियल स्पीड है ना कुछ। एक और ये हो सकता है कि तुम उसी हाई राइज बिल्डिंग में उसी विंडो से उस पार्टिकल को रिलीज करने के बजाय अपवर्ड थ्रो कर दी। अपवर्ड थ्रो कर सकते हो ना, हाथ निकाले बाहर और क्या किया? अपवर्ड थ्रो कर दी। और ये भी तो हो सकता है कि तुम उसी हाइट से, उसी फ्लोर से बॉल को डाउनवर्ड थ्रो कर दी। ये सब पॉसिबल है या नहीं? बहुत सारा सिचुएशन हो सकता है ना। ये सारा किसका एग्जाम्पल है? फ्री फॉल का। क्या क्या एग्जाम्पल हो बताओ? ग्राउंड से बॉल को किधर थ्रो किए? वर्टिकली अपवर्ड। फिर किसी हाई राइज से रिलीज कर दी, किसी हाइट से। ये मान लो हाइट h है, हाइट h है, हाइट h है। तो किसी हाइट से हम रिलीज कर सकते हैं, अपवर्ड थ्रो कर सकते हैं और डाउनवर्ड भी थ्रो कर सकते हैं। इस हर एक केस में क्या पाथ ट्रेस करेगा पार्टिकल? स्ट्रेट लाइन। और बाय प्रॉपर चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम वो वन डायमेंशनल मोशन होगा। और एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। जैसे एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, क्वेश्चन के हेल्प से इसको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वन, ड्रॉ करो ये डायग्राम।
एक पार्टिकल है, उसको प्रोजेक्ट किए विद स्पीड u इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो क्या होता है, बॉल को तुम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हो तो मून तक चला जाता है, फेंके और मून पे चला गया, व्हाट हैपेंस बताओ? अचानक नीचे आ जाता है या इट गोज अप टू सर्टेन मैक्सिमम हाइट? मैक्सिमम हाइट पे स्पीड कितना हो जाता है? 0। और उसके बाद क्या होता है? इट रिट्रेसेस इट्स पाथ और नॉट? इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। तो फाइंड नंबर 1 maximum height attained. Find number 1 maximum height attained. Number 2 time of ascent. Number 2 time of ascent. Number 3 time of descent. Number 3 time of descent. Number 4 with what velocity particle strikes ground. With what velocity particle strikes ground. Number 5 total time of motion. Total time of motion. इसमें से आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारा पार्ट तुम 9th-10th में सॉल्व किए होगे। कौन कौन सा निकाले थे, याद करो तो? हाइट, मैक्सिमम हाइट, और क्या निकाले थे? वेलोसिटी, और क्या निकाले थे? ये सब प्रूव किए थे। टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट डिफरेंट था या सेम था? टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट इज सेम। कैसे सॉल्व करें? और जी का क्या साइन लेते थे तुम, कुछ था? जी का साइन कुछ डिसाइड करते थे? प्लस एंड माइनस, कब प्लस लेते थे और कब माइनस लेते थे? अगर मोशन किधर है, अपवर्ड, तो जी क्या था? मोशन अपवर्ड है तो जी का साइन क्या था? और मोशन डाउनवर्ड है तब? फिर से, अगर पार्टिकल अपवर्ड मूव कर रहा है तो जी का साइन क्या लेते थे? माइनस, और डाउनवर्ड मूव कर रहा है तब प्लस। ये सबसे बड़ा नॉनसेंस तुम सीखे हो, ठीक है? और तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल नॉनसेंस है। और यही गलती तुम करते हो ऐसे क्वेश्चन में अब भी, कि जी का साइन तुम पहले ही से डिसाइड कर लेते हो। किस बेसिस पे? डायरेक्शन ऑफ मोशन। वो बिल्कुल गलत है। सही तरीका क्या है? पहला स्टेप क्या लिखे थे, देखो। अब लिखो सॉल्यूशन, राइट सॉल्यूशन, राइट सॉल्यूशन। पहला स्टेप क्या था? डिफाइन पॉजिटिव एक्सिस। ना पॉजिटिव एक्सिस किधर ले सकते हैं? अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी, दोनों हो सकता है ना। ऐसा करते हैं, स्टेप 1 सपोज मैं 2 कॉलम्स, तो और बेटर होगा। दोनों लेके चेक करते हैं सीखने के लिए। एक में पॉजिटिव एक्सिस किधर माने? अपवर्ड, ये प्लस वाई, और दूसरे में प्लस वाई। स्टेप 1 इज ओवर। एक डायग्राम तो चाहिए चाहिए। यू स्पीड से प्रोजेक्ट किए हैं दोनों में, यू स्पीड से प्रोजेक्ट किए। पहला स्टेप हो गया। क्या निकालना है फर्स्ट पार्ट में? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो मैक्सिमम हाइट पे स्पीड कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो यहां से यहां हम लोगों को बेसिकली डिस्प्लेसमेंट निकालना है या नहीं, और एक्सेलरेशन वेरिएबल है या कांस्टेंट है। तो 5 में से कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन एप्रोप्रिएट लगता है तुमको, कौन सा बताओ उस 5 में? जी हम लोगों को पता है, टाइम नहीं पता है, और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो थर्ड होगा एप्रोप्रिएट। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर
वी स्क्वायर माइनस, वही यूज करोगे ना, तो v लिखें या करेक्ट होगा वी वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू, ये लिख दो फॉर्मूला। क्योंकि इनिशियली ये काम जरूर करना, कंपोनेंट के टर्म में सोचना है। अब बताओ, सेम फॉर्मूला फॉर दिस कॉलम ऑल्सो, फिर से नहीं लिखते हैं, वही होगा ना, ठीक से बताना। वी वाई पुट करते हैं डायरेक्टली, वी वाई कितना है इस पॉइंट पे, 0। यू वाई कितना दिया हुआ है, इस केस में यू वाई माइनस यू या प्लस यू, क्यों प्लस, अपवर्ड इज, ये भी किस तरफ है, अपवर्ड, पॉजिटिव ही होगा ना, बट एनीवे इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस क्योंकि यू है या यू का स्क्वायर है, इक्वल टू 2 इंटू क्या चाहिए, एक एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट कितना है, वो किधर है एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड है ना, किसको पॉजिटिव माने हो, अपवर्ड, तो ये कंपोनेंट क्या होगा एक्सेलरेशन का, तो क्या माइनस जी हो गया, इनटू ये तो हम लोग को निकालना ही है, दिस गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट और नॉट, वो तो निकालना ही है। क्या आंसर आया बताओ, हाउ मच इज y माइनस वाई आई है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यू स्क्वायर बाय माइनस या प्लस, प्लस, प्लस का मतलब किस तरफ, अपवर्ड, तो हाउ मच इज मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, यू स्क्वायर बाई 2g, यही तुम जानते भी होगे शायद, मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर बाई 2g, यही पता था ना। इस तरफ देखो तो यू विल से कि यही तो हम जानते थे कि जो मोशन अपवर्ड है तो g का साइन क्या होगा, माइनस, वही काम किया ना। इस तरफ आओ तो इस कॉलम में ठीक से बताना, वी वाई कितना है, यू वाई कितना है, यू वाई कितना है, यू या माइनस यू, क्यों माइनस, ये क्या है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड क्या है, और ये किधर है, तो क्या होगा, बट अगेन स्क्वायर है सो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, इक्वल टू 2 इंटू ए वाई, जी का डायरेक्शन डिफरेंट है या डाउनवर्ड ही है, क्या है जी का साइन, माइनस जी या प्लस जी, प्लस जी ना, क्यों प्लस जी, पॉजिटिव नीचे प्लस जी, तो तुम जो सीखे थे तो यहाँ फेल कर गए हो। क्या इससे डिसाइड होगा कि मोशन किस तरफ है, जी का साइन तुम अब तक डिसाइड करते थे कि मोशन का क्या डायरेक्शन है, उससे डिसाइड होना चाहिए या चॉइस ऑफ एक्सिस से डिसाइड, वो ज़्यादा करेक्ट। इसको अगर नहीं बदलोगे तो सारा क्वेश्चन गलत बनेगा। तो हाउ वी डिसाइड अबाउट साइन ऑफ जी, ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ मोशन और चॉइस ऑफ पॉजिटिव एक्सिस। और देखते हैं आगे क्या लिखोगे, y माइनस, यही तो निकालना है। अब y माइनस वाई ई यहाँ कितना आया देखो तो, प्लस है या माइनस यू स्क्वायर बाई 2g, ये तो आंसर गलत हो गया, एक में प्लस आ रहा है दूसरे में क्या आ रहा है माइनस, डिस्प्लेसमेंट माइनस आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ माइनस साइन इन फ्रंट ऑफ अ वेक्टर, तो तुम पॉजिटिव किस तरफ है, तो डिस्प्लेसमेंट किधर है, अपवर्ड, तो दोनों केस में आंसर अलग है या सेम, सेम, दोनों केस में आंसर सेम। ये माइनस होगा ना, क्यों माइनस हुआ, यहाँ पे क्या साइन है, ये तो स्क्वायर कर दोगे तो ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस यू जो है स्क्वायर करेंगे तो क्या रहेगा प्लस, दैट माइनस विल रिमेन, डन। तो क्या से समझ में आता है, जी का साइन किससे डिसाइड होगा, चॉइस ऑफ पॉजिटिव एक्सिस, चॉइस ऑफ पॉजिटिव एक्सिस। सेकेंड पार्ट में क्या निकालना था, टाइम ऑफ असेंट, देखो क्या होगा, उसी कॉलम को कंटिन्यू करो, नेक्स्ट ये लाइन ऐसा एक्सटेंड कर दो, टाइम, टाइम ऑफ असेंट, कौन सा फॉर्मूला अप्रोप्रिएट लगता है बताओ, 5 को देखो कौन सा अप्रोप्रिएट लगता है,
फर्स्ट यूज कर सकते हैं ना, सो राइट फर्स्ट। दोनों कॉलम के लिए वी वाई कितना है, प्लस यू है, ए वाई कितना है, तो टी कितना है, यू बाई जी। इस तरफ बताओ दूसरे कॉलम में 0, यू वाई क्या, यू या माइनस यू, माइनस यू ना, क्यों माइनस, पॉजिटिव किधर है, डाउनवर्ड, यू किधर है, अपवर्ड, तो क्या साइन, और जी का क्या साइन, हाउ मच इज टी, माइनस यू बाई जी और यू बाई जी। इज टाइम अ वेक्टर और टाइम हेयर इज टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो दोनों में पॉजिटिव आ रहा है नहीं, वो तो कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं। तो क्या कोई फर्क पड़ता है तुम किस तरफ पॉजिटिव माने थे, किस तरफ मान सकते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, आइदर अपवर्ड और, लेकिन अगर जब तक तुम उसको नहीं माने हो तब तक जो काम भी तुम कर रहे हो सारा कुछ गलत होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है वन डायमेंशनल मोशन में, क्या डिफाइन करना, पॉजिटिव एक्सिस। और फिर से जी का साइन किससे डिसाइड होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन से या चॉइस ऑफ एक्सिस, चॉइस ऑफ एक्सिस। ये गलती कभी मत करना कि मोशन किधर है उससे डिसाइड किए। अगला पार्ट क्या था, टाइम ऑफ डिसेंट। उसके पहले ऐसा करते हैं, टोटल टाइम एक में निकालना था, किस पार्ट में था टोटल टाइम, लास्ट नंबर क्या था वो, 5th पे पहुंचते हैं सीधा, टोटल टाइम ऑफ मोशन। उसी कॉलम में लिखो 5th। कौन सा फॉर्मूला एप्रोप्रिएट लगता है बताओ, टोटल टाइम ऑफ मोशन 5 में कौन सा एप्रोप्रिएट लगता है। टोटल टाइम ऑफ मोशन का मतलब क्या हुआ, तुम कहां पे लॉन्च किए थे, ग्राउंड से, उसके लिए डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो पाथ शो कर दो, ऐसा गया, और क्लैरिटी के लिए एक दूसरा पाथ शो कर दे रहे हैं रिटर्न जर्नी के लिए। एक्चुअल में 2 अलग अलग पाथ हो गए, या पार्टिकल विल रिट्रेस इट्स पाथ, बट फॉर सेक ऑफ क्लैरिटी ऐसा शो कर दो। टोटल टाइम, दिस इज योर टोटल टाइम और नॉट, डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो कितना हुआ, 0। हाउ मच इज डिस्प्लेसमेंट, तो कौन सा फॉर्मूला एप्रोप्रिएट लगता है, सेकंड y माइनस वाई आई लिख दो। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। खुद यूज करो इसको। टोटल टाइम को कुछ टी नॉट कर देते हैं। जब तुम टाइम टी नॉट ले रहे हो तो ये टर्म कितना हो गया, 0। पहला कॉलम यू वाई कितना है, प्लस यू है, दूसरा ए वाई कितना है, ए वाई प्लस जी या माइनस जी, सॉल्व फॉर टी नॉट। देखो क्या है, क्या है, तो टी नॉट कितना है, रूट क्या होगा, टी नॉट। एक तो सोल्यूशन 0 आ रहा है, टी नॉट कॉमन ले सकते हो ना, खुद सॉल्व करो कितना होता है बताओ। क्या इक्वेशन है, u टी नॉट equal to, if you take t naught common inside bracket, what you get, equal to, एक सोल्यूशन क्या आएगा, एक सोल्यूशन क्या आएगा, t naught equal to, मैथमेटिकली ये करेक्ट है बट फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से डज इट मेक एनी सेंस,
टोटल जर्नी में टाइम 0 लगे, ऐसा पॉसिबल है? तो दैट डज नॉट मेक सेंस। तो दूसरा सोल्यूशन इस ब्रैकेट से आएगा ना, वो कितना आएगा टी नॉट 2u/g या बाई जी? 2u/g। सो हाउ मच इज टोटल टाइम ऑफ मोशन? क्या आंसर हो गया? 2u/g। इस कॉलम को चेक करो खुद, सेम फॉर्मूला यहां यूज करो दूसरे साइड, क्या होगा बताओ? क्या? हाउ मच इज डिस्प्लेसमेंट? 0। u का क्या साइन? माइनस यू टी नॉट। g का क्या साइन? प्लस। तो डिफरेंट इक्वेशन है, आइडेंटिकल? आइडेंटिकल वही आ रहा है ना 0 होने के कारण। तो हाउ मच इज टी नॉट? माइनस या प्लस? माइनस। माइनस प्लस ही रहेगा ना, ये माइनस है, यहाँ क्या है प्लस, इक्वल टू क्या है 0। तो ये इक्वेशन और इस इक्वेशन में कोई डिफरेंस तो नहीं है, किसके प्रेजेंस के कारण? 0। दैट्स व्हाई टाइम तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना। सो इन आइदर केस व्हाट यू आर गेटिंग। बट इज इट नेसेसरी कि हम दोनों पॉजिटिव लेके, दोनों एक्सिस लेके सॉल्व करें? नो। तो तुमको दोनों कॉलम यूज करना है या एनी वन? व्हाट आंसर यू विल गेट? सेम। एक डिफरेंस आ सकता है साइन का। अब एक पार्ट में निकालना था टाइम ऑफ डिसेंट, कौन सा पार्ट था वो? थर्ड लिखो, थर्ड। थर्ड में ऐसा करें, टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू टोटल टाइम माइनस टाइम ऑफ असेंट, राइट दैट। टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू टोटल टाइम माइनस टाइम ऑफ असेंट। टोटल टाइम क्या लिखे हो? 2u/g। और टाइम ऑफ असेंट कितना था? u/g। तो 2u/g माइनस u/g, यू आर लेफ्ट विथ व्हाट? u/g। तो टाइम ऑफ असेंट किसके बराबर है? दोनों इक्वल है ना, वो कंक्लूड कर लो। टाइम ऑफ असेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, दोनों बराबर आएगा। और एक पार्ट क्या बचता है? विथ व्हाट वेलोसिटी इट विल हिट ग्राउंड। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? लिखो नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। विच फॉर्मूला? फिर से डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया जब ग्राउंड को हिट किया वापस? तो 0। तो कौन सा एप्रोप्रिएट लगता है? थर्ड लिखो, थर्ड फॉर्मूला यूज करके देखो क्या आता है। नंबर 3। कुछ करना ही नहीं है उसमें। तो अब तुम फॉर्मूला लिखे v/² माइनस ट्वाइस हाउ मच इज डिस्प्लेसमेंट? 0। तो ये टर्म क्या हो गया? सो यू आर लेफ्ट विथ व्हाट? v/² माइनस u/² इक्वल टू 0। इट मीन्स व्हाट? vy इक्वल टू uy। तो किस स्पीड से हिट करेगा? डिफरेंट या सेम? सेम स्पीड। इट विल स्ट्राइक ग्राउंड विथ सेम स्पीड। समझ गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक खुद से सॉल्व करके देखो। सर ड्रॉ करो डायग्राम। पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h। हाइट h से तुम पार्टिकल को रिलीज कर दिए, क्या होगा? विल फॉल फ्रीली। फाइंड नंबर 1 टाइम ऑफ मोशन। टाइम ऑफ मोशन मतलब क्या हुआ? कितने टाइम में वो किसको हिट करेगा? ग्राउंड को।
Second, with what speed it will hit ground? With what speed it will hit ground? With what speed it will hit ground? बताओ क्या लिखोगे? पहला सबसे पहले क्या करें? स्टेप 1 क्या होगा? डिफाइन किस तरफ माने? कोई भी एक डायरेक्शन। तो अब दो नहीं लेंगे, ऐसा शो कर दो, दिस इज पॉजिटिव वाई। पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या था? एक्सेलरेशन। क्या है एक्सेलरेशन? यहाँ कांस्टेंट। तो हाउ मेनी फॉर्मूलाज आर देयर? 5। एप्रोप्रिएट कौन सा होगा? क्या निकालना है तुमको? टाइम। डिस्प्लेसमेंट यू नो और नॉट? कितना डिस्प्लेसमेंट है? h है ना? तो कौन सा एप्रोप्रिएट लगता है? थर्ड या सेकंड? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो यूज सेकंड। y माइनस वाई आई इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ay t स्क्वायर। y माइनस वाई आई कितना है बताओ? 0। माइनस h या प्लस h? y माइनस वाई आई इज माइनस h और प्लस h। क्यों प्लस h? डाउनवर्ड इज पॉजिटिव। देखो तुरंत इसलिए यू नीड टू ड्रॉ डायग्राम। हमेशा डायग्राम साथ में ड्रॉ करना चाहिए, नहीं तो ये सब तुम मिस्टेक करते रहोगे। शो कर दो डिस्प्लेसमेंट। दिस इज डिस्प्लेसमेंट और नॉट? डिस्प्लेसमेंट इज स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये है ना डिस्प्लेसमेंट। और क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन किस तरफ है? डाउनवर्ड। तो डिस्प्लेसमेंट इज प्लस h। तो h हो गया इक्वल टू uy कितना है? 0। तो ये टर्म 0 हो गया प्लस हाफ ay कितना है? माइनस जी या प्लस जी? प्लस जी। तो g इंटू टी नॉट लिख लेते हैं टाइम, टी नॉट स्क्वायर। तो इसे टी नॉट निकल आया। हाउ मच? अंडर रूट 2h बाई जी। तो ये प्लस जी क्यों लिए? प्लस जी क्यों लिए? क्योंकि मोशन किधर हो रहा था? देखो कितना मुश्किल होता है जो तुम पहले पढ़े हो उसको भूलना। प्लस जी क्यों लिए? मोशन डाउनवर्ड था इस कारण से, या पॉजिटिव एक्सिस इज डाउनवर्ड? प्लस जी क्यों है? बिकॉज एक्सिस पॉजिटिव किधर है? डाउनवर्ड। डन। सेकेंड पार्ट क्या था? कौन सा फॉर्मूला? फर्स्ट क्यों यूज करें? और आसान नहीं हो सकता? थर्ड नहीं हो सकता है आसान? यूज करो थर्ड। वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay y माइनस वाई आई। अब बताओ, वी वाई तो निकालना ही है। हाउ मच इज यू वाई? 0 इक्वल टू 2। हाउ मच इज ए वाई? माइनस जी या प्लस जी? प्लस जी इंटू वाई माइनस वाई आई। क्या है वो? 0 या h? माइनस h या प्लस h? सो वी वाई स्क्वायर इज दिस मच। हाउ मच इज वी वाई? इक्वल टू अंडर रूट 2gh। वी वाई इक्वल टू रूट 2gh। डन। दोनों पार्ट हो गया। यही था ना? कर सकते हैं। उसमें हमको टाइम पुट करना होता है, उससे आसान क्या है? डिस्प्लेसमेंट तुमको पता है ना। और एक और मान लो इसमें हम एक चेंज कर दिए। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आप बना पाओगे। h हाइट है, पार्टिकल को अपवर्ड थ्रो किए हैं स्पीड u से। ऐसा ड्रॉ करो डायग्राम। पहले किधर जाएगा पार्टिकल? ये ऊपर। कहां तक? इसके बाद क्या होगा? रिट्रेस इट्स पाथ। और अगर तुम उसको वापस यहाँ विंडो के बाहर कैच नहीं किए तो कहाँ गिरेगा वो? ग्राउंड पे। ऐसा हो जाएगा ना। टाइम ऑफ मोशन निकाल सकते हो। लिखो तो टाइम ऑफ मोशन, टोटल टाइम।
पहला स्टेप क्या है? किधर मान सकते हैं? किसी भी तरफ, आइदर अपवर्ड, और उसमें कोई टाइम तुमको वेस्ट ही नहीं करना है ना। लेकिन वो हमेशा दिमाग, मान लो आप अपवर्ड मान लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, प्लस वाई। अब टाइम ऑफ मोशन के लिए क्या चाहिए होगा बताओ? यू नो डिस्प्लेसमेंट और नॉट? यू नो डिस्प्लेसमेंट और नॉट? तो कौन सा अप्रोप्रिएट होगा? सेकंड। क्या था सेकंड फॉर्मूला? लिख दो, y माइनस वाई आई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, राइट दैट? क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है फ्री फॉल कि तुम जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उतना बेटर फील करो, अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बहुत सिंपल, वन डायमेंशनल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, लेकिन यू फाइंड इट बट डिफिकल्ट। अब बताओ ठीक से, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड? कोऑर्डिनेट है या डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड, तो ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट और नॉट? हाउ मच इज दैट? प्लस एच और माइनस एच। क्यों माइनस एच? तो ये कौन बताएगा? सेकेंड टाइम में नहीं बताओगे ना, पहले ही क्या दिमाग में आना चाहिए था? माइनस एच। अगला टर्म, हाउ मच इज यू वाई? माइनस यू या प्लस यू? इनटू टाइम, सपोज टी नॉट है, ए वाई। अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर तुमको मिलता 9th-10th में, तो तुम कैसे सॉल्व करते? तुम तो ये सोचते कि अरे कुछ देर तक तो वो ऊपर जा रहा है, फिर क्या हो रहा है? तो जब तक ऊपर जा रहा है तो जी क्या लेंगे? ऊपर जा रहा है तो तुम क्या लेते थे 9th-10th में? जी नेगेटिव, और जब नीचे आ रहा है तो जी पॉजिटिव। हम क्या बता रहे हैं, उससे डिसाइड करना है या चॉइस ऑफ एक्सिस किस तरफ है? पॉजिटिव, अपवर्ड। एंड थ्रू आउट द जर्नी whether particle is moving up or down, throughout the journey what is direction of g? Direction of g is changing or always downward? So what will be sign of that? Minus। तो ये ज़्यादा लॉजिकल है, ज़्यादा सही है। तो क्या आ गया? माइनस हाफ जी टी नॉट स्क्वायर, ये इक्वेशन। अब ये सब कोई मैथ्स में शायद पढ़े हो 9th-10th में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसा इक्वेशन है ये? क्वाड्रेटिक। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना रूट आएगा? तो आंसर में कितना टाइम आएगा? t1 एंड t2। टाइम आंसर रूट नेगेटिव भी आ सकता है, क्या आना चाहिए? कौन सा रूट आंसर होगा? पॉजिटिव। मान लो दोनों रूट पॉजिटिव है, तब दो आंसर तो होगा नहीं, तब कैसे डिसाइड करें? तो सिंपल सा कुछ ये समझ सकते हो। देखो, तो अगर हम तुमसे ये पूछें कि यहां से वापस यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, यह निकाला जा सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इस और इस पॉइंट के बीच? डिस्प्लेसमेंट इक्वल या 0? तो कितना टाइम लगेगा यहां से? ये टाइम 2u/g होगा। टोटल टाइम ऑफ मोशन कितना था? तो आंसर क्या होगा? टाइम लेस देन 2u/g और ग्रेटर देन 2u/g। यहीं पर रुक जाना है या इससे और नीचे जाना है? और नीचे जाना है तो टाइम कम होगा या और बढ़ता जाएगा? तो कौन सा रूट आंसर होगा? विच इज टाइम शुड बी ग्रेटर देन 2u/g, वो आंसर होगा, ग्रेटर देन 2u/g। पिछला क्वेश्चन तुम क्या सॉल्व किए थे? यहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए और वापस यहीं आ गया ना, तो u और कितना टाइम निकला था इस केस में? 2u/g। क्यों? बिकॉज हाउ मच इज डिस्प्लेसमेंट? 0। यहां से तुम विंडो से, मान लो ये विंडो है, बाहर थ्रो की और वहीं पे कैच कर लिए, तो ऊपर गए और फिर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 0। तो कितना टाइम लगेगा? 2u/g। लेकिन यहाँ पे तुम कैच कर लिए या वो नीचे गिर रहा है, तो टाइम उतना ही लगेगा या टाइम बढ़ रहा है? तो आंसर क्या होगा? टाइम इक्वल टू 2u/g, लेस देन दैट और ग्रेटर देन दैट? ग्रेटर देन दैट। टाइम विल बी ग्रेटर देन दैट। सो पॉइंट इज, देखो पॉइंट केवल तुमको ये अप्रिशिएट करना है, फ्री फॉल का सारा न्यूमेरिकल
बनना तो उसी 5 इक्वेशन से। क्यों उसी से बनना है? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, बट केयरफुल कहाँ रहना है। एक तो जी का डायरेक्शन, एक जी का साइन, सॉरी नॉट डायरेक्शन, जी का डायरेक्शन तो फिक्स्ड है, किस तरफ, डाउनवर्ड। तुम एक वहाँ मिस्टेक करते हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे हर एक न्यूमेरिकल में, एक पॉजिटिव एक्सिस और फिर एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। एप्रोप्रिएट फॉर्मूला खोजने में हो सकता है कुछ टाइम लग जाए, दैट इज नॉट एन इशू, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट विथ प्रैक्टिस तुम तुरंत एप्रोप्रिएट फॉर्मूला तक पहुंच पाओगे, ठीक है।